ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि सृष्टि में फैली बुराइयां एवं दुष्टता का निवारण करने के लिए ही सत्साहस और संघर्ष की आवश्यकता होती है। बल एवं पराक्रम के बिना दयालुता एवं संवेदनशीलता का कोई महत्व नहीं है। हमारे देश का इतिहास भी यही कहता है कि एकता, बल एवं पराक्रम के अभाव में ही हमारी संस्कृति एवं विरासतों को विदेशी ताकतों द्वारा छिन्न भिन्न किया गया। मध्यकालीन युग में अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत भूमि पर अपने अपने आधिपत्य स्थापित किए, जिनका प्रतिरोध महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे राष्ट्रभक्तों द्वारा किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में भी रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदानों से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि सत्साहस एवं संघर्ष के बिना सद्ज्ञान एवं सद्भाव का कोई मोल नहीं। इनके अभाव में भक्ति केवल एक निरीह प्राणी की मजबूरी बनकर रह जाती है। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अज्ञान तथा अभावों का विश्लेषण करते हुए गुरुदेव ने एक बात का विशेष ध्यान रखा कि मन केवल अपने बाह्य जगत के शत्रुओं को देख पाता है। इन चर्म चक्षुओं से वह बाहरी संसार को ही देखता है, किंतु अंतर जगत में जो शत्रु निरंतर मनुष्य को अंदर से खोखला कर रहे हैं, उनकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये शत्रु निरंतर इस ताक में रहते हैं कि कब इस दुर्बल मन को अपने वश में कर लें। विश्वामित्र जैसे तपस्वी मेनका के रूप को देखकर अपनी तपश्चर्या को नष्ट कर बैठे। देवर्षि नारद मोहग्रस्त होकर राजकुमारी विश्वमोहिनी से विवाह करने के लिए व्याकुल हो गए और भगवान के पास पहुंच गए उनका रूप मांगने। जब ऋषि मुनियों को काम मोह डिगा देता है तो साधारण मानव की तो बात ही क्या। नेत्रहीन धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में अंधे ही हो गए थे, नीति अनीति को भूल गए। गांधारी ने भी आँख पर पट्टी बांध ली। इस पुत्र मोह का क्या दुष्परिणाम हुआ? 100 पुत्रों का विनाश। लोभ का चश्मा जब आँख पर चढ़ता है तो सब तरफ स्वर्ण ही स्वर्ण दिखाई देता है। आज का मानव काम, क्रोध, मोह, लोभ सभी में इतना खोया है कि अंदर की निधि को देखने का तो अवसर ही नहीं मिलता है। समागत श्रोताओं, एक सेठ ने एक साधु की सेवा तो प्रसन्न होकर की। उन्होंने पूछा, बोलो क्या चाहिए तुमको? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। सेठ बहुत लोभी था, बोला, मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊं वह सोना हो जाए। साधु तपस्वी था, तथास्तु कहकर चला गया। सेठ ने अपने घर के सामान को छूना शुरू किया तो मेज, कुर्सी, घर, कपड़े, बर्तन सब सोने के हो गए। बहुत खुश हुआ। बाहर बगीचे में गया, फलों को छुआ तो वे भी सोने के वृक्ष, सब बगीचा सोने का। अब उसकी प्रसन्नता का अंत न था। थोड़ी देर में भूख लगी तो भांति भांति के व्यंजन की थाली सामने आ गई। खाने को हाथ लगाया तो थाली समेत सारा भोजन सोने का हो गया। कुछ परेशान हुआ, सेठानी को बुलाया, कहने लगा, मुझे भोजन तुम खिलाओ, मेरे हाथों के छूने से तो सब सोना हो जाता है। सेठानी के बेटे ने सेठ की गोद में दिया और खाना खिलाने बैठी तो बेटा भी सोने का हो गया। यह देखकर सेठानी तो बेहोश होकर गिर गई। सेठ जी ने सेठानी को उठाया तो वह भी सोने की हो गई। अब सेठ जी को होश गुम हो गए। जल्दी से नौकर भेजा कि वह साधु जी जहाँ भी हो वहाँ से उनको बुलाकर लाओ। साधु के आने पर सेठ ने उनसे क्षमा मांगी और अपना वरदान लौटाने की प्रार्थना की। साधु जी ने उसको दुखी देखकर अपना आशीर्वाद लौटा लिया और बच्चे और सेठानी पर जल छिड़ककर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। सेठ जी को समझाया कि सिर्फ धन से मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती, इसके लिए कुछ अच्छे कर्म करना चाहिए। हे साधकों, काम, मोह और लोभ की भांति ही क्रोध और अहंकार भी मनुष्य के बहुत बड़े शत्रु हैं।
ये दोनों ही अज्ञान के अंधकार में आकर जब सर्प की भांति मनुष्य को डस लेते हैं तो मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। फिर उसे अच्छे बुरे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। सच तो यह है कि मनुष्य इस छोटे से संसार में कूप मंडूक की तरह अनभिज्ञ बने फिरते हैं। अहंकार के वशीभूत होकर समझते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं वह हम कर रहे हैं। एक राजा किसी संत के पास अपनी शेखी बगा रहा था और कह रहा था कि समस्त राज्य की भरण पोषण की व्यवस्था मैंने बहुत अच्छी बना रखी है। संत ने पूछा, तुम्हारे राज्य में अमीर, गरीब, सुखी, दुखी, रोगी और निरोगी व्यक्ति कितने हैं? जरा बताओ तो। राजा शक पका गया और उसे अपनी भूल का पता चल गया। अनावृष्टि में संकटग्रस्त जनता की सहायता के लिए छत्रपति शिवाजी एक बांध बनवा रहे थे। मजदूरी करके सहस्त्रों व्यक्ति उधर पोषण हेतु आहार प्राप्त कर रहे थे। शिवाजी ने एक दिन उन्हें देखा तो गर्व से फूले न समाये। सोचा कि वे ही इतने लोगों को आजीविका दे रहे हैं। यदि वह यह प्रयास न करते तो इतने सारे लोगों को भूखा मरना पड़ता। समर्थ गुरु रामदास उधर से निकले। शिवाजी ने उनका सम्मान सत्कार किया और अपने उदार अनुदान की गाथा कह सुनाई। समर्थ उस दिन तो चुप हो गए, पर दूसरे दिन जब चलने लगे तो शांत भाव से एक पत्थर की ओर संकेत करके उन्होंने शिवाजी से कहा, इस पत्थर को तोड़वा दो। पत्थर तोड़ा गया तो उसके बीच एक गड्ढा निकला। उसमें पानी भरा था और मेंढकी कल्लोल कर रही थी। समर्थ ने शिवाजी से पूछा, इस मेंढकी के लिए संभवतः तुमने ही पत्थर के भीतर यह जीवन रक्षा की व्यवस्था करी होगी। भाइयों और बहनों, वास्तविकता यह है कि इस समय विश्व भर में जो अनाचार, भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह सब मनुष्य के इन आंतरिक शत्रुओं की विजय का ही दुष्परिणाम है। मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण ही वह सब दुष्कर्म करता हुआ जा रहा है जो नहीं करने चाहिए। अतः इनसे बचने के लिए मनुष्य को अपने से ही संघर्ष करना पड़ेगा। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। यह प्रज्ञा पुराण की कथा भी उस सद प्रज्ञा को जगाने का ही प्रयास है। जब तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, संस्कार, सत्संगति, स्वाध्याय द्वारा ही इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पिछले दिनों की कथा में आत्मज्ञान, उपासना, साधना, आराधना, संवेदनशीलता, कर्तव्य पूर्ति, ज्ञान, कर्म, भक्ति के विषय में जो भी बताया गया है वह सब इन दुष्प्रवृत्तियों से संघर्ष करने के ही साधन हैं। एक बच्चे की टॉफी घर में गिर गई। घर में अंधेरा था। वह जाकर रोशनी में उसे ढूंढने लगा। किसी व्यक्ति ने पूछा, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, मेरी टॉफी खो गई है। उस व्यक्ति ने पूछा, कहाँ गिरी थी? उस बालक ने कहा, घर में गिरी थी। घर में अंधेरा है। माँ ने कहा, वह अंधेरे में नहीं, रोशनी में मिलेगी। उस आदमी ने कहा, बेटे तो फिर माँ से कहो कि वो घर में ही रोशनी करे, तभी टॉफी मिलेगी। हम भी उस बालक की तरह घर में रखी वस्तुओं को बाहर की चकाचौंध में खोज रहे हैं। वह संपदा घर के बाहर कहाँ मिलेगी? अतः मन के अंदर घुसे इन राक्षसों से जमकर टक्कर लेने लगें, तभी हम बाहर के शत्रुओं से जीत पाएंगे। इस बाहरी संसार में विधाता ने मक्खी, मच्छर, सर्प, बिच्छू आदि ऐसे जीवों को बनाया है जो मनुष्य को हमेशा हानि पहुंचाते हैं, तो उनसे बचने के लिए भी आत्मरक्षा का प्रबंधन करना पड़ता है। वैसे ही बहुत कुछ ऐसे उदार व्यक्ति भी हैं जो सांपों को भी दूध पिलाते हैं, पर कभी वे आस्तीन के सांप बनकर उन्हें डंक भी मार देते हैं। खटमल, मक्खी, मच्छर को पालने वाले लोग कहाँ मिलते हैं? यदि कोई खटमल मच्छरों को खून पिलाने को कहे तो वह भावुक हो सकता है, पर उसे बुद्धिमान नहीं कह सकते। एक सेठ जी थे, पैसा बहुत था पर संतान न थी। संपत्ति का क्या करें? किसी ने सुझाव दिया, गरीबों के लिए एक ट्रस्ट बनवा दो। सोच रहे थे किसके लिए ट्रस्ट बनवाएं। एक दिन मुनीम जी के साथ बैठे
देखते देखा कि जिस गद्दी पर मुनीम जी बैठे हैं उनमें से एक खटमल निकला। मुनीम जी ने उसे पकड़कर मार डाला। सेठ जी के मन में दया उमड़ पड़ी। बेचारे छोटे से जीव को मार डाला। बस सोचा खटमल ट्रस्ट बनवा दूं जो खटमलों को खून पिलाए। उसे एक रात के 20 रुपया मिलेंगे, घोषणा करवा दी। एक आदमी ने सोचा एक रात के खून पिलाने के 20 रुपये, चलो ठीक है। वह आदमी आया और खटमलों की चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब डंक लगने शुरू हुए तो उठकर भाग गया। दूसरे दिन एक पहलवान आया। सेठ जी के आदमियों ने सोचा कल आदमी भाग गया था, आज इसे चारपाई से बांध दें जिससे ये भाग न सके। उसे चारपाई से बांध दिया। जब खटमलों की फौज निकली और उन्होंने काटना शुरू किया तो चिल्लाया, बचाओ बचाओ। जब किसी ने नहीं सुना तो झटका मारा। रस्सी कुछ टूटी तो झटका मारकर उठा और चारपाई समेत दरवाज़ा खोलकर भाग लिया। यह तमाशा देखकर सेठ जी के मित्रों ने उन्हें समझाया, सेठ जी पैसे का सदुपयोग कीजिए। बहुत गरीब बच्चे हैं इस देश में, उनकी शिक्षा का प्रबंध करा दीजिए। तब उनकी समझ में आया। कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्टों का समर्थन करके कोई व्यक्ति प्रशंसा का पात्र नहीं बन सकता। सर्प बिच्छू की तरह डंक मारने वाले प्राणियों की भी इस संसार में कमी नहीं है, पर उनसे सचेत रहकर जमकर मोर्चा लेना ही उचित है, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है। सज्जन होना ठीक है, पर कृतज्ञों की पहचान रखना भी उतनी ही बड़ी आवश्यकता है। एक हंस उड़ता हुआ अपने निवास स्थान की ओर जा रहा था। सांझ का समय था। उसने देखा एक चूहा ठंड से ठिठुर कर बेहोश हो गया है। उसे देखकर हंस को दया आ गई। सज्जनों का स्वभाव ही ऐसा होता है। वह नीचे उतरा और अपने पंख फैलाकर चूहे को ढक लिया। इससे सर्दी रुक गई और धीरे धीरे चूहे के शरीर में गर्मी आई। वह अपने आप को ठीक महसूस करने लगा। अब क्या था, वह अपने काम में लग गया और हंस के मुलायम मुलायम पंखों को काट दिया। सवेरा हुआ, सूर्य की किरणें वसुधा पर फैलने लगी। हंस ने उड़ने की तैयारी की किंतु वह उड़ न सका। चूहे की कृतज्ञता पर उसे बड़ा दुख हुआ और जब तक दूसरे पंख न उगे वह वहीं घूम फिर कर उसको अपने दिन काटने पड़े। हे साधकों, अनीति का आचरण करना जितना पाप है, कायरतावश उसका प्रतिरोध न करना उससे भी बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अनाचार के सामने घुटने टेक देते हैं या दुम दबाकर भाग जाते हैं, वे भले ही उस समय अपने जीवन को, धन या संपत्ति को बचा लें, परंतु समय बीतने पर उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। जो अत्याचारी बनकर दूसरों को कष्ट देते हैं उनकी तो निंदा होती ही है, पर अत्याचार सहन करने वालों को भी पशुओं की भांति ही जीवन जीते हैं। इसके विपरीत जो अत्याचार का विरोध करने में अपना तन मन धन लुटा देते हैं, संसार उनकी उतनी ही प्रशंसा करता है। पंच तत्वों से बना यह शरीर एक दिन नष्ट होना ही है, फिर ये अन्याय किस लिए सहन करते हो? उठो, अन्याय का सामना करो। भाइयों और बहनों, आज का स्वाध्याय अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।